एचपी जर्नल स्टडीज़ के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री यानी प्रशासनिक इतिहास पर पहला प्रश्न इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए. के.एल. मेहता पहले मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी थे। बी. लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच एचपीपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। सी. एचपीएसएसएसबी 6 अक्टूबर सन 1998 को बनाया गया था। डी. 1967 में जुडिशियल कमिश्नर्स कोर्ट की जगह हिमाचल हाई कोर्ट ने ले ली। 24 मार्च सन 1952 को यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। पार्ट सी स्टेट यानी भाग ग राज्य हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के.एल. मेहता को बनाया गया। 25 अप्रैल सन 1971 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। इसके पहले चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच बने। 6 अक्टूबर 1998 को हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष के.सी. मल्होत्रा बने। 1 मई सन 1967 को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त न्यायालय यानी जुडिशियल कमिश्नर्स कोर्ट को शिमला में दिल्ली हाई कोर्ट की हिमाचल बेंच ने प्रतिस्थापित किया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न, एट विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जिन्ना गेव 14 पॉइंट्स? मुस्लिम लीग के किस सत्र में जिन्ना ने 14 सूत्र दिए? ए. ढाका, बी. लाहौर, सी. कराची, डी. दिल्ली। मोहम्मद अली जिन्नाह 1913 में मुस्लिम लीग के सदस्य बने। 1929 में मुस्लिम लीग के दिल्ली सत्र में 28 मार्च के दिन नेहरू रिपोर्ट का खंडन करते हुए जिन्ना ने 14 पॉइंट्स यानी 14 सूत्र दिए। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, हाइपोक्लेमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ? हाइपोक्लेमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? ए. विटामिन ए, बी. कैल्शियम, सी. विटामिन के, डी. पोटेशियम। हाइपोक्लेमिया रोग में रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है। पोटेशियम हृदय की कार्यकुशलता के लिए एक आवश्यक तत्व है। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थेल्मिया, डर्मेटोसिस, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा यानी गोइटर, आयरन की कमी के कारण एनीमिया, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। चौथा प्रश्न, विच रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल? किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कौन सी रिट जारी की जा सकती है? ए. प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, बी. सेशरी यानी उत्प्रेषण, सी. मैंडेमस यानी परमादेश, डी. हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस का अर्थ है हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करना। यह किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। मैंडेमस या परमादेश का मतलब है कि न्यायालय का वह आदेश जो किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के लिए जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला या सुनवाई करती है। उत्प्रेषण या सेशरी का अर्थ है निचली अदालत से जानकारी मांगना या सत्यापित करना। इनके अलावा अधिकार परीक्षा या कोवरंटो रिट है जो किसी अपात्र व्यक्ति को संवैधानिक पद पर आसीन होने से रोकती है। क्योंकि अनुच्छेद 226 एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट रिट पर सुनवाई से मना कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पर सुनवाई निश्चित रूप से होगी। पांचवा प्रश्न, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ गैसेस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज? वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों के प्रतिशत का सही बढ़ता क्रम है। ए. हीलियम, क्रिप्टॉन, नियोन, बी. क्रिप्टॉन, नियोन, हीलियम, सी. क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, डी. नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78.08%,
फिर ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.0005% और क्रिप्टॉन 0.0001% है। इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ता क्रम क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन है। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंत में अब सब में निहित ज्ञान को परिणाम। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।